तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। आज के दिन पूरे बाजार में अगर कोई कंपनी सबसे ज़्यादा चर्चे में रही है तो वो है विप्रो। पहली बात, ब्लू चिप कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी की परफॉर्मेंस हमेशा स्टेबल वाली होती है। अगर गिरावट हो रहा है तो स्टेबल वाली गिरावट होगी और तेज़ी आ रहा है तो वो भी स्टेबल वाली ही होती है। बट आज के दिन विप्रो ने जो गिरावट दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आर्टिकल में तो 5% मेंशन किया गया है बट लिटरली विप्रो आज के दिन 7 से 8% हमें क्रैश होती भी नज़र आई है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गिरावट का नंबर ईजिली 10% से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। अब विप्रो इतनी बड़ी क्रैश हमें दिखाई है तो क्यों दिखाई है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि विप्रो के साथ बाकी आईटी कंपनी भी गिरी है। बिल्कुल सही बात है। विप्रो की जो गिरावट है और बाकी आईटी कंपनी की जो गिरावट है उसको जब आप कंपेयर करोगे तो एक चीज़ दिखेगा कि विप्रो अपने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से गिरी है और बाकी आईटी कंपनी मार्केट के प्रेशर की वजह से गिरी है। तो विप्रो जिस रीज़न से गिरी है वो रीज़न आईटी कंपनी को हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। विप्रो कंपनी के पर्सनल रीज़न है, इस वजह से 7 से 8% की क्रैश हमें विप्रो में दिखा है। और ये पर्सनल रीज़न की वजह से विप्रो तो पिटी है, बाकी आईटी कंपनी भी पिटी है और इन सारी चीज़ों की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स भी पिट गई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी हमें 1.16% नीचे देखने को मिल रही है। अब इंडेक्स 1.16% नीचे है तो आप समझ लो इंडेक्स की जो बाकी कंपनीज है उसमें गिरावट ईजिली 1% से ज़्यादा की देखने को मिल ही रही होगी। बाकी अब बात कर लेते हैं कि इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है। तो देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि कंपनी ने 15,000 करोड़ के बायबैक की न्यूज़ हमें दी थी, जिसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने सेट कर रखा था 5 जून का, और ये एक टेंडर बायबैक है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और टेंडर बायबैक का ये फ़ायदा होता है कि जो कंपनी प्राइस सेट करती है वो प्राइस फिक्स हो जाता है, यानी कि उस प्राइस पे ही कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करेगी। और जब हम उस प्राइस को करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम हमें 22% की देखने को मिलती है। तो अब सिंपल सा एक मैथ्स लगाओ आप, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये गिरावट का मेन कारण क्या है। देखो, विप्रो की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में सही रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पिछले 1.5 साल में सही रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे विप्रो का तो स्टॉक प्राइस CAGR हमें नेगेटिव देखने को मिला है। अब ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 साल में नेगेटिव है और उसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस भी थोड़ी स्लो रहती है बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में, तो अगर वहाँ पर 22% की प्रीमियम देखने को मिल जाए बायबैक में तो कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा? हर दूसरा इंसान इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में जहाँ पर रिटर्न से नहीं बन रहे हैं वहाँ पर आपको 22% का प्रीमियम मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। और वही पार्टिसिपेशन काफ़ी ह्यूज देखने को मिली है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, और इसी कारण आज के दिन विप्रो क्रैश हुआ है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या? रिटेल इन्वेस्टर जो एलिजिबल हैं इस बायबैक में, उन्होंने अपने शेयर्स को बेचा होगा काफ़ी ह्यूज क्वांटिटीज़ में, ताकि इस बायबैक के ज़रिए उनको 22% का प्रीमियम मिल सके। और उसी वजह से आज के दिन विप्रो में लिटरली भयंकर क्रैश हमें देखने को मिली है। और इस बायबैक में जो विप्रो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स रीपर्चेस करने वाली है वो अप टू 60 करोड़ है, यानी कि 60 करोड़ शेयर्स वो परचेस कर सकती है। 60 करोड़ करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, बट 60 करोड़ तक, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर हम बात करें कंपनी के परसेंटेज में तो 5.7% का ये नंबर निकल कर आ रहा है। तो गिरावट के आई होप रीजंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि आज के दिन विप्रो हमें क्यों इतनी बुरी तरह से क्रैश होती हुई दिखी है।
बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। जब जब बाज़ार गिरता है BSE की परफॉर्मेंस हमें ख़राब दिखती है। काफ़ी रेयर है कि बाज़ार ऊपर है और BSE नीचे है, या फिर बाज़ार नीचे है BSE ऊपर है। आज के दिन देखोगे तो बाज़ार अच्छा नहीं कर रहा है, बट BSE की परफॉर्मेंस बेहतर है। और ये बेहतर परफॉर्मेंस का बेसिकली 2 बड़ा कारण हो सकता है। पहला कारण ये है कि अभी रिसेंटली BSE की परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब ही रही है, तो इस वजह से एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखा होगा कंपनी की रिसेंट गिरावट की वजह से। और गिरावट क्यों हुआ था भाई, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें एक चीज़ थी कि RBI एक न्यू प्रॉप ट्रेडिंग को लेकर लेंडिंग रूल्स लाने वाला है, जिस वजह से जो FNO में MTF फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ से आने वाला वॉल्यूम काफ़ी हद तक घट जाएगा, क्योंकि अब पैसे इतनी आसानी से बैंक्स ब्रोकर को देंगी नहीं, और जो भी देंगे उसमें 100% का कोलैटरल होगा। और इस वजह से BSE, एंजल वन, MCX जैसी कंपनीज़ के शेयर में दबाव हमें देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और आज के दिन BSE ने कमबैक किया है, और ये कमबैक का 2 कारण है। पहला कारण तो बोल दिया मैंने कि गिरावट लगातार हो रही थी, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखा है। और दूसरा कारण है डेरिवेटिव टर्नओवर्स की वजह से भी गिरावट इस कंपनी के शेयर में हो रहा था, बट अब डेरिवेटिव टर्नओवर्स जो हमें दिख रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। जून के महीने का जो डेरिवेटिव टर्नओवर BSE का हमें दिख रहा था स्टार्टिंग फेज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की जब हम बात कर रहे थे, एवरेज डेली ऑप्शनल टर्नओवर की जब हम बात कर रहे थे, दोनों इस कंपनी का हाईली डिसअपॉइंटिंग था जून के महीने का, अगर मई से कंपेयर करें या फिर अप्रैल से कंपेयर करें। क्योंकि अभी ये नंबर 33,500 करोड़ है ना, उस टाइम ये 12,000-13,000 करोड़ के करीब था, और ये नंबर अभी 242 लाख करोड़ है ना, उस टाइम 42 लाख करोड़ था। तो इस वजह से BSE के आने वाले अर्निंग्स पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा था कि नंबर्स कंपनी के अच्छे नहीं हैं, तो आने वाले अर्निंग्स में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। बट अब कंपनी ने कमबैक कर लिया है, 42 लाख करोड़ से सीधा एवरेज डेली नॉशनल टर्नओवर जो है वो 242 लाख करोड़ तक जा चुका है, और प्रीमियम टर्नओवर एवरेज डेली जो है वो 33,500 करोड़ हो चुका है, जो कि पहले 12,000 करोड़ था। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं मई के महीने से, तो मई के महीने से भी ये नंबर हमें इम्प्रेसिव ही दिख रही है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है BSE के लिए और उनके डेटा के लिए, और डेटा अगर अच्छा है तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले अर्निंग्स में इसका अच्छा इम्पैक्ट ही दिखेगा। बाकी इस डेटा को अगर हम NSE के डेटा से कंपेयर करें तो अभी BSE काफ़ी फिर से पीछे जा चुकी है, क्योंकि NSE का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो 282 लाख करोड़ है। अप्रैल के महीने में NSE से ज़्यादा BSE का टर्नओवर था, बट अभी जो NSE पिछले 2 महीने का डेटा दिखाई है उसमें BSE को वापस से वो पीछे छोड़ दी है। तो 50% से जो ऊपर का मार्केट शेयर BSE लेकर बैठ गई थी अप्रैल के महीने में, वो वापस से 50% के नीचे जा चुका है, और NSE का 55% के ऊपर निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डेटा के बारे में, तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इस नंबर में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस दिखी नहीं है, क्योंकि 22% कम डीमैट अकाउंट ओपन हुई है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है मार्केट वॉलेटिलिटी। बट 27 के नंबर में कमबैक हो सकती है, क्योंकि 26 के मुकाबले 27 का परफॉर्मेंस अगर देखोगे बाज़ार का तो बेहतर ही है, और बेहतर परफॉर्मेंस है तो बेहतर लोग भी जुड़ सकते हैं मार्केट के साथ, और इस वजह से एंजल वन, CDSL, BSE जैसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों TD पावर सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, और अर्निंग्स के साथ 1:2 के रेशियो में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।